हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसी प्रेयर की जो सचमुच आप कुछ दिन ही करेंगे तो आपका जीवन में परिवर्तन दिखेगा। मैं अभी इसके बारे में बात करूंगा और एक तरह से समझिए, ये जो प्रार्थना है ना, ये प्रार्थना के अंदर अगर इसकी गहराई को आप समझ जाते हैं ना, तो समझिए एक तरह से पूरी लाइफ को समझ जाते हैं, पूरी जिंदगी को आप समझ जाते हैं। और आपकी पूरी जिंदगी का कम से कम 90% जो भी समस्याएं हैं आपके लाइफ से रिलेटेड, उसका समाधान हो जाता है। दोस्तों, मैं बात करूंगा, ये जो प्रेयर है बहुत ही कमाल का है। सच कह रहा हूं मैं, बहुत अच्छा है ये। आप लगातार कुछ दिन, कम से कम एक सप्ताह भी करेंगे ना, वो पूरी ईमानदारी के साथ, तो आपको सच में दिखेगा आपके जीवन में कुछ बदलाव आया है। तो सबसे पहले देखो, मैं बात करूंगा प्रार्थना। प्रार्थना या प्रेयर, प्रेयर का मतलब क्या होता है? हम सभी को ना, कई सारे लोगों को नहीं पता होता है, और हमारे समाज के लोगों को भी नहीं। ये रटना, रटने का मतलब, रटने को प्रार्थना नहीं कहते हैं, रटने को प्रेयर नहीं कहते हैं। यानी कि प्रेयर का असली अर्थ जो होता है वो होता है समझ करके, खुद से कुछ चीजें बोलना, ये प्रकृति से कुछ चीजें बोलना, प्रकृति को थैंक्स करना, इसको प्रेयर कहेंगे। उसकी गहराई को समझ करके, इस तरह से नहीं कि आपको बस रट करके बोलना है। रटने से कुछ नहीं होगा, वो उसको अच्छी तरह से समझने के बाद उसको अपने जीवन में उतारिए तो आपको प्रभाव दिखेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रेयर का असली मतलब क्या है। जैसे हमको सबको पता है, ठीक है, कि गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र के बारे में, तो उसमें धियो योना प्रचोदया कहा जाता है। एक्चुअल में इसका मतलब कभी समझने का कोशिश किए हो? नहीं ना। जो रटाया जाता है, जो बताया जाता है, उसको बस पालन करते हैं, उसको बस मान लेते हैं। अरे माइंडसेट मानने वाला मत रखिए, माइंडसेट रखना है तो जानने वाला रखिए। आप खुद क्वेश्चन करिए, खुद को पूछिए कि नहीं, मैं इसको जानूंगा पहले, मैं ऐसे क्यों मान लूं। हो सकता है जो इंसान आपको बता रहा है उसके लिए वो चीज सही है, लेकिन हो सकता है वो आपके लिए वो सही ना हो। तो सबसे पहले समझिए, और हमेशा जो भी चीजें हैं, जैसे कि सत्य में जयते हैं, इसका मतलब कभी सोचे हैं? हर जगह पढ़ा, हर जगह देखिएगा, सरकारी दफ्तर में जाइएगा, सरकारी ऑफिस में जाइएगा तो वहां पे दिखेगा, लोगों से कहते हुए दिखेगा, लेकिन कभी उसका अर्थ समझने का एक्चुअल में कोशिश किए हो? नहीं ना। इसी तरह मान लीजिए हम लोग भारत देश में रहते हैं, ये जो भारत, भारत का अर्थ कभी समझने का कोशिश किए हो? नहीं ना। कोशिश करो। ये भारत, भारत का अर्थ बहुत कमाल का होता है। भा, भा मतलब होता है क्या? सत्य। रत मतलब कि रमना। जो सत्य में, जो सत्य की खोज में रमा हुआ है, उसको भारत कहा गया है। तो इस तरह से अगर आप लाइफ में समझ करके आगे बढ़ते हो तो आपका जीवन सचमुच बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले आइए, मैं बात कर रहा था प्रेयर का। ये जो प्रेयर है, मैं ये प्रेयर को कह रहा हूं, अभी मैं बोलूंगा, ये कुछ लाइनों में है, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा, और हो सकता है तो नोट करके रख लीजिए, ठीक है। और इसको एक सप्ताह कम से कम करिए आज, लेकिन समझ करके। पहले मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये प्रेयर में है क्या। तो सबसे पहले सुनिए, पहले मैं बता दे रहा हूं, प्रेयर के अंदर मैं भगवान वर्ड का यूज कर रहा हूं, इसके जगह आप प्रकृति यूज कर सकते हैं, इसके जगह आप जिसको मानते हैं वो यूज कर सकते हैं, या फिर इसके जगह आप ईश्वर, प्रभु, जो भी चाहे वो यूज कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, ये प्रेयर क्या कहता है। सबसे पहले, हे भगवान, मुझे उन चीजों को स्वीकार करने की शक्ति दे जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, और उन चीजों को बदलने की ताकत दे
जिन्हें मैं बदल सकता हूं और इन दोनों के बीच फर्क जानने की समझ दे। आप समझ रहे हैं इसमें क्या क्या कहा जा रहा है? मैं एक्सप्लेन करता हूं ये लाइन लाइन। पहला लाइन में क्या कहा गया है कि हे भगवान, मतलब कि आप ये प्रकृति से, ठीक है, या फिर भगवान से ये कह रहे हो कि मुझे उन चीजों को स्वीकार करने की शक्ति दीजिए जिन्हें हम नहीं बदल सकते या जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। आप ये बात स्वीकार कर लीजिए, हर चीज को आप नहीं बदल सकते हैं। अब मैं बोलूंगा कि नहीं बदलते तो हैं, कैसे? आपका जो बॉडी का कलर है, जैसे मैं सांवला हूं, तो क्या मैं इसको बदल सकता हूं क्या? नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं गरीब घर में पैदा हुआ, इसको मैं बदल सकता क्या? नहीं। क्या ये बदल सकता हूं? नहीं। इसी तरह मान लीजिए किसी का, मतलब कि किसी, मान लीजिए किसी का कोई जगह पे मतलब कि जन्म हो गया, अब वो सोच रहा है कि नहीं मुझे ऐसे जगह में जन्म होना चाहिए, मेरे ऐसे घर में जन्म होना चाहिए। अरे उसको आप तुम बदल ही नहीं सकते हो। जहां पे जो सच है उसको देख लो और उसको स्वीकार कर लो। तो ये समझ तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए क्या? ये समझ हर इंसान के पास होना चाहिए और उसको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मुझे, मैं क्या बदल सकता हूं और क्या नहीं बदल सकता हूं। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि पहला लाइन में यही बोला जा रहा है कि उन चीजों को बदलने की ताकत दीजिए, मतलब कि उन चीजों को स्वीकार करने की ताकत दीजिए जिन्हें मैं नहीं बदल सकता। और सेकंड लाइन में क्या कहा जा रहा है? उन चीजों को बदलने की ताकत दीजिए जिन्हें मैं बदल सकता हूं। जैसे मान लो आप गरीब घर में पैदा हुए हो, तो आप पढ़ लिख करके या पढ़ लिख करके एक अच्छे पैसे कमा सकते हो और एक अच्छा जीवन जी सकते हो। इसको आप बदल सकते हो, है ना? अगर आप अभी गांव में रहते हो, ठीक है, तो हो सकता है आप अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करोगे तो बड़े शहरों में जाकर के नौकरी करोगे तो वो अच्छा रहेगा। इसको आप बदल सकते हो। तो उसके लिए आप ताकत मांग रहे हो, भगवान से कह रहे हो कि उसके लिए मुझे ताकत दीजिए, ठीक है, कि मैं वो कर पाऊं। और उसके बाद लास्ट लाइन में क्या कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में जो फर्क है ना, उसको समझने का समझ दीजिए, समझने के लिए ताकत दीजिए। कई सारे लोगों को इन दोनों के बीच में ना अंतर ही नहीं समझ में आता है कि हम क्या बदल सकते हैं और क्या नहीं बदल सकते हैं। इन दोनों के बीच में अंतर नहीं समझ पाता है लोग। पूरी तरह से लाइफ में कंफ्यूजन रहता है कि नहीं मुझे ये करना है कि ये करना है। आप जो नहीं बदल सकते हो उसी में उलझ करके हमेशा रह जाते हो। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। और खास करके मेरा जो वीडियो देखते हैं जितने सारे युवा है या जो एज ग्रुप के जो देखते हैं, यानी कि 18 से 24 साल के 96% लोग देखते हैं मेरा वीडियो, तो उसमें इस एज में बहुत कुछ होता है यार। तो ये चीज पहले ध्यान रखो, हर चीज को आप नहीं बदल सकते हो, ठीक है। ये चीज को पहले स्वीकार कर लो और जो चीज बदल सकते हो उस पर काम करो। ये बातें कमाल की है। ये प्रेयर, आप कुछ भी है आपके साथ, जो भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, जो भी आप रिजल्ट खराब हो गया है, आप बहुत दुखी हो, आपकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आ रहा है, आप नाखुश हो, अब आपका ब्रेकअप हो गया, आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ दी है, आपका बॉयफ्रेंड छोड़ दिया है, आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप ये प्रेयर कुछ दिन करके देखो। सच में बता रहा हूं, लेकिन ईमानदारी के साथ, पूरी सत्यता के साथ ये करोगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा, आपका जीवन में परिवर्तन दिखेगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं इस प्रेयर के बारे में बात कर रहा था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए।